व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों समस्त भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, सज्जनों को सर्वप्रथम सादर नमस्कार एवं श्री राधे राधे। आज के प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न आया है, पहले मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करती थी, अभी कुछ महीनों से श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जाप शुरू किया है, पर उससे बुरे स्वप्न जैसे आते हैं। क्या बार बार नाम बदलना ठीक है? कृपया बताएं। तो पहले आप हरे कृष्ण महामंत्र जाप करती थीं, अभी कुछ महीनों से कुंज बिहारी श्री हरिदास जप शुरू किया है। वो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी जपिए, भगवान नाम जप रही हैं ना, ठीक है। किंतु एक बात आपकी हमें अच्छी नहीं लगी, बहुत अधिक बुरी लगी है, जो आपने शब्द देकर लिखा है, पर उससे बुरे स्वप्न जैसे आते हैं। किससे? उससे? आपका अभिप्राय क्या है कहने का? आपका अभिप्राय क्या है? आप कह रही हैं कि उससे बुरे स्वप्न जैसे आते हैं, अर्थात श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास से बुरे स्वप्न आते हैं, क्योंकि आपने उससे शब्द दिया, तो आपको ये पता है कि उससे ही आते हैं। बुरा मत मानिएगा, ये गलत बात है, ये अपराध है, ये आप इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से नाम पर ही चोट कर रही हैं। और यदि आपको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जब से बदल दिया है आपने महामंत्र को छोड़कर, और उसके जपने से ही आते हैं, तो फिर छोड़ देना चाहिए। किंतु ऐसा अपराध, ये नाम अपराध है कि एक मंत्र छोड़ा दूसरा जपने लगे, अब उसके ऊपर आपने कुठाराघात कर दिया, आपने अपने वाकबाण चला दिए कि उसके कारण ऐसा होता है। आप कैसे ये प्रमाणित कर रही हैं कि उसके कारण ही आते हैं? देखिए, कोई भी नाम जप कीजिए, सर्वप्रथम तो उसमें दृढ़ श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास होना चाहिए। रही बात महामंत्र जप करती थीं आप, तत्पश्चात आपने श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जप शुरू किया। चौथी बात, आप कहती हैं कि क्या बार बार नाम बदलना ठीक है? देखिए, नाम बदलना गलत और सही कुछ नहीं होता। ऐसे तो बहुत से भक्त हैं जो अष्टोत्तर शत, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, बहुत सारे भक्त उपासक ऐसे हैं हमारे देश में जो अष्टोत्तर शत अर्थात 108, और बहुत से भक्त ऐसे हैं जो सहस्त्र नामों का पाठ करते हैं। तो सहस्त्र नाम में तो पग पग पर श्लोक में, एक एक श्लोक में 8-8, 10-10 नाम बदल जाते हैं। उनको कितने बुरे स्वप्न आते हैं, आप उनसे पूछिए, उनका नित्य नियम है। और कई भक्त ऐसे हैं कि 2 से 3 बार पाठ त्रैकालिक संध्या में भी करते हैं, ऐसे भी हैं। तो जब अष्टोत्तर शत में 108 नाम है, तो 108 नाम बदल बदल कर ही तो हो रहे हैं, सब परस्पर भिन्न हैं, तो बुरे स्वप्न नहीं आते। तो आपने केवल एक मंत्र महामंत्र को छोड़कर श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जपना शुरू कर दिया, बुरे स्वप्न उसके कारण आने लगे, ऐसी आपकी निराधार मान्यता है। किंतु यह मान्य नहीं है बहन, ये बिल्कुल गलत है। अपने मन से पहले ये भ्रम निकाल दीजिए, तत्पश्चात ये अपराध मत कीजिए कि उसके कारण ही ऐसा होता है। क्योंकि मंत्र कोई भी हो, नाम कोई भी हो, आपके इष्ट आराध्य देव का ही है, वे मंगल ही करेंगे और करते हैं। रही बात क्या बार बार बदलना ठीक है, तो देखिए, यदि आप गुरु परंपरा से हैं, बुरे स्वप्न आने का बाद में बताएंगे क्यों आ रहे होंगे, आप अनुमान लगाकर हम बोलेंगे, आप स्वयं भी देख लीजिएगा। किंतु क्या बार बार बदलना ठीक है या नहीं? तो देखिए, गुरु परंपरा से यदि आपको महामंत्र मिला था, आप कौन से संप्रदाय से दीक्षित थीं? यदि आपने दीक्षा ले ली है और गुरु मंत्र के रूप में आपको महामंत्र मिला, तब फिर आपको गुरु के वचनों पर दृढ़ रहना चाहिए था, वही मंत्र आपके लिए था। अभी आपका क्या है और आपका क्या, हमारे इस देश में ना आजकल मतलब कोई कुछ भी करता है, एवरीवन डूइंग एवरीथिंग, है ना। अब अभी वो देखा, अभी ये महाराज जी आए हैं ना, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं, ये ना अभी ये आ गया ना, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे तो उनका अच्छा लगता है, मैं तो उनका देखता हूँ। नहीं, मैं तो उनको देखती हूँ। अरे देखता देखता ठीक है, किंतु सभी अपनी अपनी जगह ठीक हैं, अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन नाखून अपनी जगह पर ठीक है, बाल अपनी जगह पर ठीक है ना,
अभी ये थोड़ी ना कि उठाकर उंगलियों पे नाखून लगा लो, नाखूनों को सिर पर खोपड़ी पे लगा लो। हर किसी का अपना अपना महत्व है और अपनी अपनी जगह पर ही सब शोभा देते हैं। तो अभी ये आए ना, ये वाले कथावाचक है ना, बहुत अच्छे हैं। अरे ये अभी एक ये कथावाचक आए ना, इन्होंने इनकी छुट्टी कर दी। ये तो हाइट ऑफ स्टुपिडिटी, कि घोर मूर्खता है, पराकाष्ठा की मूर्खता। अरे छुट्टी छुट्टी क्या होता है। दूसरा एक ये है, भेड़ चाल है, मतलब सारी जाएंगी तो वहीं पीछे से वो भी जाएंगी, है ना। ब्लाइंड फॉलोवर्स, देखना समझना नहीं है। 5 6 7 8 रोटी खाते हैं, भर थाली खाना खाएंगे, लेकिन अन्न का सही सही इस्तेमाल नहीं, कि वो भोजन से दिमाग भी थोड़ा बहुत आ रहा है हमारे पास या नहीं। कुछ भी करते हैं हम, जहाँ भीड़ जा रही है वही देख के शुरू हो गए कि हाँ वो अभी वो मंत्र ले रहे हैं तो मैं भी यही ले लेती हूँ, मैं भी यही शुरू कर देता हूँ। अरे आपको जो मिला है वो जपिए। आपको एक बात बताइए, सारी बात छोड़िए, आपको जो भी मंत्र दिया, जो भी नाम दिया, जो साधना उपासना दी, आपके गुरु ने दी ना। हाँ, तो जब आप करना शुरू हुए, जो जपना शुरू हुए, वो साधना अनुष्ठान आप कर रहे हैं, तो उससे क्या मिलना है, प्रियालाल ना, और आपको भगवत प्राप्ति से ही मतलब है। हाँ, तो दूसरी परिपाटी, दूसरी जो सिद्धांत है, जो प्रणाली है किसी और संप्रदाय की, अभी मैं वो उठा लेता हूँ, मैं वो उठा लेती हूँ, तो उससे भी उन्हीं की प्राप्ति होनी है, उससे भी उन्हीं की प्राप्ति होनी है। आप अपने सुबीते से चलिए ना, जाना वही है, लेकिन नहीं मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। तो एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। एक को पकड़िए, माइंड में टेंशनें भर जाती हैं कि वो भी ले लो, वो भी ले लो, सब जगह से जाता है फिर आदमी, है ना। इसीलिए हम कहते हैं, हमें ये कई लोगों को ये लगता है कि इनको ईर्ष्या है। अब उनके पास जितना मस्तिष्क है, जितनी सोच है उनकी, उतना ही वे सोच सकते हैं। विस्तृत नहीं है उनका विचार का जो एक दायरा है, उतना ही है, कूप मंडूक बने हुए हैं। हम इसलिए ही मना करते हैं, यद्यपि हमने पूर्व प्रवचनों में क्लियर भी किया है कि देखिए आप 10 को सुनेंगे, आपके मन में मति भ्रम पैदा हो जाएगा, डाउट्स भर जाएंगे, और वही हो भी रहा है। देखिए फिर आप शंकाएं ले लेकर आते हैं, दुविधा में पड़े रहते हैं, साधना भजन करते नहीं, उतने दिन रोके रखते हैं। तो ये मत कीजिए, नाम बार बार बदलना ठीक नहीं है। आप अपना जहाँ से लेती हैं वो ठीक है। हाँ, अगर रुचिपूर्वक ले रही हैं, नाम अपराध नहीं कर रही कि उसकी वजह से बुरे सपने आने लगे, तब फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ये मत कीजिए कि उसी की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो आप जो भी मंत्र कर रही हैं करते रहिए, और यदि गुरु नहीं बनाए हैं तब पहले आप किसी गुरु से जुड़िए, उसके बाद में बाकी सारी बात की जाएगी। दूसरा प्रश्न लेते हैं, शिखा मिश्रा जी और राधा वेश जी का है। ये दोनों एक ही प्रश्न करते हैं, अगर हम भगवान को अपना माता पिता मानते हैं तो क्या वह दास्य भाव में जाएगा या वात्सल्य भाव में जाएगा। साथ में राधा वेश करके भी हैं, वे भी कहते हैं कि मेरा भी यही प्रश्न है। ठीक है, आप ले लीजिए। अगर हम भगवान को अपना माता पिता मानते हैं, ठीक है, देखिए माता पिता आपके मानने की बात अलग है, दो बातें हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गीता, वह गति है, यानी परम गति, मोक्ष होने के बाद जिसको हम प्राप्त करेंगे, प्रत्येक प्राणी मात्र प्राप्त करता है, प्राप्त करने के लिए ही आया है। तो जब कभी मोक्ष होगा, परम धाम मिलेगा, तो जिनकी प्राप्ति होगी वे परम तत्व जो है, इसलिए उनको गति कहा जाता है। भरता, तो सारे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं प्रत्येक प्राणी जीव मात्र का, इसलिए प्रभु तो वे हैं ही, सबके स्वामी हैं। साक्षी, सबके हृदय में सर्वभूताधिवास हैं, वह साक्षी हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्न्योऽभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद। ये वेद मंत्र कह रहे हैं कि भीतर बैठकर साक्षी भाव से नोट करता है। तो बहुत सारे प्रमाण हैं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा इत्यादि बहुत सारे प्रमाण हैं। तो ईश्वर सबके हृदय गुहा में रहता है, तो वह साक्षी हुआ।
निवास, निवास अर्थात समस्त विश्व में जिसका निवास है और जिसके भीतर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों का निवास है, इसलिए भी निवास है। शरणम सुहृद गति, वह शरण है सबकी, शरण्य हैं और गति। और ये प्रकार प्रकार से, प्रकारांतर से, अन्य अन्य भागवत इत्यादि में सब जगह दिया है। माता है, पिता है, सब कुछ है वह, धाता विधाता इत्यादि सहस्त्र नामों में भी आता है। तो वो माता पिता तो है ही है, क्योंकि एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, वेद कहता है कि एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही था और कोई नहीं था। नेह नानास्ति किंचन, उसके सिवा और कुछ था ही नहीं। चतुश्लोकी भागवत में भी आया, योवशिष्येत सोऽस्म्य हम, जो अंत में बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ, मेरे बाद ही सब कुछ आया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वे सिद्ध हुए भगवान इत्यादि, वे माता पिता हुए। तो ये तो हुए माता पिता। अब हमको मानना है, क्यों, हमको क्यों मानना है? क्योंकि हम उनसे सदा से विमुख थे। अब उस संबंध को याद करना है। मानने ना मानने का कुछ नहीं, संबंध नित्य सिद्ध है। आग गर्म होती है तो वह तो गर्म है ही, वह जलाती है तो वो तो जलाती ही है। आपके मानने ना मानने से उसके गुण स्थिति में, उसके जो गुण धर्म में कोई प्रभाव अंतर पड़ने वाला नहीं। मत मानिए अथवा माने रहिए, ऐसे ही संबंध नित्य हैं। सारे संबंध भगवान से हैं, एक भी संबंध ऐसा नहीं जो प्रभु से इस जीवात्मा का ना हो। और एक और बात सुन लीजिए, भगवान से छोड़कर हटकर यदि एक भी संसार में किसी भी प्रकार का संबंध माना तो फिर से बंधन होगा। संसार में हमारा कोई नहीं है, ये दृढ़ कीजिए इस भाव को। सबकी सेवा भगवत बुद्धि से कीजिए। ममता केवल राम सो, समता सब संसार, ऐसा होना चाहिए। तो माता पिता तो वे मूल में ठहरे ही, और आप उनको माता पिता मानकर भजते रहिए। मान लीजिए ठीक है कि नित्य संबंध है भी, किंतु आप मानकर ही चलें तो ठीक है, आज से वे मेरे माता पिता हुए, मैं उनकी भजन उपासना भक्ति इत्यादि करूँगा करूँगी। तो कीजिए, क्या समस्या है? अब क्या वह दास्य भाव में जाएगा या वात्सल्य भाव में? जी नहीं, वात्सल्य भाव में नहीं जाएगा, दास्य भाव में जाएगा। वात्सल्य में क्यों नहीं? देखिए, वात्सल्य में आपने पूर्व प्रवचनों को, हमारा अनुमान है कि आपने दत्त चित्त होकर शांत स्थिर चित्त से नहीं श्रवण किया, अथवा आपको हमारे समझाने का तरीका समझ में नहीं आया, सही नहीं लगा। क्यों? इसलिए क्योंकि वात्सल्य भाव में ये भाव नहीं जाएगा अगर भगवान को हम माता पिता माने तो। क्यों? क्योंकि वात्सल्य भाव में तो प्रभु हमारे स्वयं के पुत्र बन जाते हैं, हमारे लाला बन जाते हैं। ऐसा होता है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक वे होंगे, अनंत कोटि ब्रह्मा शंकर विष्णु के लिए, महालक्ष्मी के लिए, समस्त देवी देवताओं के लिए, इंद्र चंद्र वरुण काल कुबेर ऋषि महर्षियों सब के लिए, समस्त देवताओं के लिए, समस्त जीव राशियों के लिए भगवान होंगे वे। किंतु जब कोई वात्सल्य भाव से भगवान की उपासना करता है तब वह उनको अपना लाला, अपना पुत्र, अपना बेटा मानकर उपासना करता है। वे हमारे पुत्र होते हैं। और यहाँ दास्य भाव में जो माता पिता मानकर आप कर रहे हैं, तो इसमें तो आप उनके सेवक बन जाते हैं। माता पिता प्रभु को मान रहे हैं ना, माता पिता प्रभु को मान रहे हैं, तो वे तो तुलसीदास जी वाला भाव हुआ। यशोदा महारानी और जो नंदराय जी हैं, ये माता पिता हैं, ये श्री कृष्ण के माता पिता हैं। और श्री कृष्ण जब माता पिता माने जाएंगे, वे हमारे माता पिता हैं, तब हम दास्य भाव में चले गए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव, सीता माता को वे अपनी माता मानते हैं। जगह जगह माता शब्द आया है, जगदम्ब आया है, जगत जननी आया है, अम्ब शब्द आया है, मातु ये शब्द आया है। हनुमान जी वाला भाव, तो माता पिता मानते हैं ना श्री हनुमंत लाल जी सीताराम जी को, तो वह भाव हुआ दास्य भाव। तो दास्ता कर रहे हैं, आप जानते हैं हनुमान जी का दास्य भाव है। शांत भी मिक्स रहता है उसमें। क्यों? भगवान का ऐश्वर्य रूप भी वे जानते हैं।
जानते हैं कि भगवान की भगवत्ता क्या है, ऐश्वर्य क्या है। तो आप दास्य भाव में जाएंगे यदि श्री कृष्ण को अथवा श्री राम को माता पिता मानते हैं तो। राधा रानी और श्री कृष्ण को, सीता जी और श्री राम को यदि माता पिता आपने माना, तब फिर आप दास्य भाव में चले गए। और यदि श्री राम को आपने पुत्र रूप में माना, श्री कृष्ण को पुत्र रूप में माना, तब फिर वे आपके पुत्र हो गए, वह वात्सल्य भाव कहलाएगा। अपने आपको उनका बेटा बेटी मानकर और उनको माता पिता मानकर तब ये दास्य भाव होगा, ये वात्सल्य नहीं होता। वात्सल्य तो भगवान के प्रति होना चाहिए कि हम उनको लाड लड़ाएं। समझ गए होंगे। तो भाव चाहे कोई भी हो, उसमें दास्य होता ही है। सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए, दास्य सब में होता है। गोपियां जो परम निष्काम है, समर्थारति वाली, वे अपने आप को भगवान की निशुल्क परिचारिकाएं कहती हैं। हम आपकी बिन मोल की दासी हैं, बिन मोल की दासी, निशुल्क परिचारिकाएं। भागवत में पढ़ लीजिएगा। तो दास तो सब हैं, सब दासता करते हैं। यशोदा मैया भी सेवा करती हैं। दास का अर्थ क्या, सुनने में उसका शब्द अच्छा नहीं लगता दास भाव का, किंतु वह भले ही अच्छा ना लगे, दास का अर्थ होता है सेवा करना, सेवक। सेवक सो जो करे सेवकाई। तो यशोदा मैया लाला की कितनी टहल करती हैं, वस्त्र धो रही हैं, लाला के लिए माखन बिलो रही हैं, लाड़ लड़ा रही हैं, खिलौने से खिला रही हैं, गोद में हिला रही दुलरा रही हैं, उनको झूले में पालने में लिटा रही हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, जैसा सूरदास जी लिखते हैं, है ना। तो कितनी सेवा है, ये सेवा ही तो कर रही हैं वे। और आप सेवा किसे कहते हैं? एक माता अपने छोटे से शिशु की लाला की सेवा ही तो करती है, लौकिक माँ भी। हाँ, तो समझ गए। तो आप यदि भगवान को पुत्र मानकर उपासना करते हैं तब वह वात्सल्य कहलाती है। भगवान को माता पिता मानकर ही करते हैं तब आप दास्य भाव में कहलाएंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। काजल चंदना, मेरी इष्ट माँ काली हैं, 8 साल से उनकी चालीसा आरती करती हूँ। अब सवारी भी आने लगी है उनकी, मुझे नाम जप किसका करना चाहिए, माँ काली का या राधा का? और अगर माँ काली का तो माँ काली का कौन सा नाम जपूँ? देखिए काजल जी, प्रपंच मत कीजिए। इन फालतू की बातों से लोक रंजन की दृष्टि आप यदि लेकर चलेंगी, उसको मोहित कर लूँ, उसको रिझा लूँ, सबको प्रसन्न करके आप चलने की कोशिश करेंगी, संसार में इसी चीज़ में पढ़कर आपका सर्वनाश हो जाएगा। कोई माँ काली आपको बचाने के लिए नहीं आएंगी, लिख कर रख लीजिएगा। आप पर सवारी आती होगी वो आप जाने, हमारी नज़र में कोई सवारी नहीं है। बहुत ढोंग चल रहा है हमारे देश में। व्यर्थ का देहाभिमान पुष्ट मत कीजिए, सर्वनाश हो जाएगा। अहंकार अभिमान से प्रभु को सख्त घृणा है। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ से कोई सवारी नहीं आती। दास्य भाव से, भगवान के किसी भी भाव से शरणागति करके अभिमान को बिल्कुल गलाकर अपने अंदर दीनता उतारिए। यदि काली के नाम से, दुर्गा चंडी के नाम से, किसी भी देवी देवता के नाम पर आपने अभिमान हृदय में पाल रखा है, निश्चित जानिए भगवान के चरणों से करोड़ों गुना उठाकर दूर फेंक दिए जाएंगे आप। ईश्वरस्यप्यभिमान द्वेषित्वा दैन्यम प्रियत्वाच्च। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, बिनु कारण जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। दीन जन से प्रेम है भगवान को, और भगवान के द्वार पर दीन जनों का, अभिमान रहित जनों का ही आदर किया जाता है। यदि अभिमान लेकर आप किसी भी प्रकार का बैठी हैं, कोई भी भक्त सज्जन बैठे हैं, कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, लिख कर रख लीजिए। कोई काली इत्यादि नहीं आती, कोई सवारी नहीं आती। आप जिनको कह रही हैं जिनकी सवारी आती है, उस काली का तत्व आपको कदाचित पता नहीं है अभी। रही बात नाम जपने की, तो वो काली काली आप जपती हैं, ठीक है, जपिए, माता रूप में देखिए। और काली ही दुर्गा है, दुर्गा ही काली है, काली दुर्गा ही राधा है, राधा दुर्गा ही काली है, काली ही सीता है, सीता ही काली है, सीता ही राधा है। ये सब एक शक्ति है। हम बहुत प्रमाणित पहले कर आए हैं। किसी को शंका हो प्रश्न करें, 1000 जगह से प्रमाणित कर देंगे। गोपीनाथेश्वरी चंडी, नायिका नयनान्विता, राधिका सहस्त्र नाम। नारद पांचरात्र में भगवान शंकर पार्वती के सामने बैठकर ये राधा का नाम गोपीनाथेश्वरी चंडी ये शब्द दे रहे हैं। दुर्गा आराध्या, रमा आराध्या, राधा भीमाधिराधिका, ये भी आ रहा है युगल सहस्त्र नाम में, नारद पुराण में, ठीक है। तो राधा ही दुर्गा है, वही चंडी है। अनंत कोटि दुर्गाओं को भी जन्म दे सकती हैं राधा रानी, उनके कलांश से उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये सब शक्तियाँ मूल में एक होती हैं।
रही बात किसका नाम जप करूं, राधा रानी का जपिए, किसी का भी जपिए, ये द्वैधी भाव मत लाइए, सब शक्तियां मूल में एक हैं। किंतु ये जो आपने पहली बात कही है कि मैं आरती चालीसा करती हूँ 8 साल से, वो भी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जो आपने सवारी आने का कहा बहुत घातक है। आप काली शक्ति को जानती नहीं हैं। महाकाल कामा कुला कालिकेयम, ये शवाकार मंचाधिरूढ़ा शिवाभि, जो अनंत कोटि शवों को घसीट कर उनका एक पर्यंक एक पलंग एक मंच बनाकर, उस मंच एक स्टेज के ऊपर करोड़ों मंचों के ऊपर मुर्दों के सिंहासन पर बैठी हुई हैं, और वे महाकाली जिनकी तिरछी टेढ़ी कुटिल भौहों से यमराज भी कांपता है। और जब खड्गधारिणी होकर समर क्षेत्र में उतरी रणभूमि में, तो शुंभ निशुंभ धूम्रलोचन असिलोमा वाष्कल धूम्राक्ष और धूम्रलोचन का धुआं अपनी हुंकार मात्र से उड़ाने वाली आई निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते, ये ऐसी जब आई उतरी तो महिषासुर शुंभ निशुंभ इत्यादि को फाड़ कर फेंक दिया 2 टुकड़ों में। इसलिए ऐसी जो महाशक्ति है, जिनको संभालने के लिए अंत में सब देवता जब व्याकुल हो गए, कोई सामना उनका करने में असमर्थ हो गया, तब भगवान देवाधिदेव महादेव को स्वयं शक्तिपति को ही आकर उनके चरणों के नीचे लेटना पड़ा। और महाशक्ति, उन भुवन मोहिनी योग माया शक्ति को धारण करने की शक्ति आपके इस 5 भौतिक मलमूत्र से भरे हुए इस गंदे शरीर में है कि आप उस शक्ति को धारण करके ले जाएं। किस अहंकार से आप कह रही हैं कि मुझ पर उनकी सवारी आती है? ये प्रपंच मत कीजिए, नाम जप कीजिए, शरणागति कर दीजिए चुपचाप और भजन कीजिए, शरणागत होकर दीनता लाइए, 2 आंसू निचोड़िए प्रियालाल के चरणों में जाकर, सब कुछ मिल जाएगा। अभिमान लेकर मत चलिए, इससे आपका देहाभिमान पुष्ट होगा, औंधे मुंह गिरेंगी संसार में। संसार को पागल बनाने के लिए ऐसे शब्द बहुत काम करेंगे, हमारे पास नहीं चलेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अनमोल एस्पिरेंट जी, मैंने सुना है कि सोबर या सूतक में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने जनवरी से एकादशी का व्रत उठाया था और निर्जला एकादशी वाले दिन भी हमारे घर में सोबर थी और मैंने पूजा भी की थी, तो क्या मेरी पूजा भगवान को स्वीकार होगी या नहीं? क्या मेरा व्रत लगेगा या नहीं? देखिए अनमोल जी, आपने सुना है कि सोबर या सूतक में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो जो सुना है वह शास्त्रीय है। एक एक वाक्य में समाप्त करते चलें, आप पर्याप्त बुद्धिमान हैं। सूतक अर्थात एक होता है जनन शौच, एक होता है मरण शौच। इन शौच को ही लौकिक अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में सोबर कह देते हैं या सूतक कह देते हैं, है ना। तो ये शौच होते हैं, अशौच लग जाना। तो आपके घर में कोई संतान, किसी पुत्र पुत्री का, कन्या का जन्म हुआ होगा, बच्चे का जन्म होना, तो ये होता है, ये जनन शौच होता है। तो यदि ये लगा तो कोई बात नहीं, उसमें पूजा देवी देवताओं की नहीं की जाती। राधा वल्लभी संप्रदाय में ऐसा है कि वहाँ प्रियालाल की सेवा करनी ही करनी है। हमारे गौड़ीय में ऐसा है कि भगवान का नाम जप, रूप ध्यान इत्यादि ये सब कुछ करते रहिए और आप अपना मानसिक रूप से भगवान की उपासना करते रहिए। कोई ऐसा खास नियम नहीं है, भक्ति मार्ग में नियम नहीं है, ये कर्म कांड का नियम है। किंतु आप जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो भगवान आपसे नाराज़ नहीं होते। और रही बात एकादशी की, तो आपने उस दिन पूजा भी कर ली थी, तो भगवान भाव देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाव से यदि आपने किया तब कोई बात नहीं, क्योंकि आप प्रभु से जुड़े हुए थे। फिर भी आप एकादशी व्रत करें। देखिए हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में, धर्मशास्त्रों में एकादशी की ही कथाओं में आता है। हम पौराणिक बोल रहे हैं, यद्यपि हमने एकादशी का डाल रखा है, आप उस कथा को श्रवण कर लीजिए, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो उसमें इंद्र के शाप से पिशाच पिशाची भाव को प्राप्त हो गए थे दोनों। तो हिमालय पर गिर पड़े पतित होकर, तो दोनों पिशाच पिशाची भूत भूतनियाँ बन गए। अकस्मात एकादशी पड़ गई, रात को सर्दी थी हिमालय पर, प्राचीन समय की बात है, तब तो सर्दी होगी ही होगी। तब फिर वहाँ पर उनको बहुत ठंड लगी, दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला, तो अनजाने में भूखे प्यासे बने रहे। रात में भी कोई पक्षी आदि नहीं मिला जिसको पकड़ कर वे खा लेते, अपनी क्षुधा पूर्ति करते। फल भी नहीं खाया, जल भी नहीं मिला, जल भी नहीं पिया। रात्रि हो गई, प्राणों को भी चूस जाने वाली, हड्डियों को बिल्कुल जमा डालने वाली सर्दी, उनके प्राण रात भर उन्होंने आपस में एक दूसरे से लिपटकर जैसे तैसे उस पिशाच पिशाची ने रात्रि व्यतीत की। जब रजनी बीती, भोर हुआ, दोनों के प्राण निकल गए। तत्क्षण उनको दिव्य देह की प्राप्ति हो गई। तो अनजाने में ही तो व्रत हुआ ना,
उन्होंने कौन सा पूजन किया था? तो आपने तो भगवान की पूजा भी की। ये देखिए, प्रभु ने भी यही देखा होगा। गुणों में दोष नहीं देखना चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे भक्ति शास्त्र सिद्धांत कहते हैं, कभी भी किसी के गुणों में दोष नहीं निकालना चाहिए। तो आपने तो भक्ति की प्रभु की, चिंता किस लिए करते हैं? तो आपने अच्छा किया, कोई बात नहीं, किंतु अपनी ओर से हम एक ही बात कहेंगे, अब कभी यदि ऐसा आ पड़े तो आप श्री प्रतिमा इत्यादि को, श्री विग्रह को स्पर्श करने से बचिए। व्रत उपवास यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का सूतक हो जाता है तो व्रत आप रखे रहिए। सीधे सीधे मंदिर की मांगलिक वस्तुओं का, मांगलिक पदार्थों, पूजन उपकरणों का, घंटी, शंख इत्यादि, गरुड़ घंटा, धूप दीप आदि कुछ भी मंदिर से संबंधित मांगलिक वस्तुओं को स्पर्श न करें। और मानसिक रूप से श्री श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा जो पूजन पद्धति है, श्री महाराज जी ने भी यही बात बताई है, हमारे श्री पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज द्वारा भी यही पूजन प्रणाली है। तो मानसिक रूप से किसी एक देश में, किसी स्थान पर आप बैठ जाएं, मन से सारे पूजा उपकरण अपने पास रख लें, कुछ पुष्प तुलसी दल मन से सुंदर सुवर्ण के थाल में, पात्रों में तैयार करें, धूप दीप भी रख लें और दिव्य सामग्री का चिंतन करें और अपने आप को भी भगवान के योग्य माने, पूजन के योग्य। सामने भगवान की एक सुंदर सी भव्य प्रतिमा का चिंतन करें। सुंदर सिंहासन पर, मन से कल्पित सिंहासन आप तैयार करें, उस पर अपने इष्ट आराध्य देव को विराजमान करके सारी पूजा मानसिक जगत में करें। अनंत फल कहा गया है शास्त्र में, ये कोई कपोल कल्पित पूजन नहीं है। ये मानसिक पूजन के चमत्कार आपको किसी दिन सुनाएंगे हम। बहरहाल आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया, कोई अपराध नहीं है। सूतक में यदि कर ली है आपने पूजा तब भी कोई बात नहीं। सोबर इत्यादि जब समाप्त हो जाए उसको अपना पूर्ववत ही सुचारू रूप से करते रहिए। शेष फिर